हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। टीजीटी की जो भर्ती है वो आपकी फिर से निकली है भाई। यहाँ पर बिल्कुल आप सही सुन रहे हो। टीजीटी की जो वैकेंसी है वो फरवरी में आई थी फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स। अभी आपकी एक वैकेंसी फिर से आई है और उसी वैकेंसी को डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, इस चीज़ को अच्छे से समझना है। आप सभी को पता है भाई 11 जो सब्जेक्ट है उनके लिए भर्ती आपकी फरवरी में आई थी। मार्च तक आपके यहाँ पर एक तरीके से फॉर्म फिलअप हुए थे और आपका एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, जिसका रिजल्ट जो है वेटिंग में है। उसकी आज सुनवाई भी थी और वो जा करके अभी हुआ नहीं है उसका कुछ भी। उसको नेक्स्ट डेट अक्टूबर की मिल चुकी है, तो अभी तो रिजल्ट आपका नहीं आएगा। ये तो एक अपडेट रही। इस वीडियो की अगर बात करें तो आपकी एक सब्जेक्ट की वैकेंसी इन्होंने फिर से रिलीज़ करी है और वो आपका सब्जेक्ट है पंजाबी। टीजीटी पंजाबी जिसका भी सब्जेक्ट है, जिसका भी एचटेट इसके अंदर क्लियर है, उनके लिए वैकेंसीज रिलीज़ करी गई है। 104 पोस्ट है यहाँ पर और डिटेल में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि क्या इसका आपका क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, क्या एलिजिबिलिटी रहेगी यहाँ पर, और कितनी आपकी पोस्ट निकली है, डिफरेंट कैटेगरीज में कितनी है, कौन कौन यहाँ पर एलिजिबल है, कौन फॉर्म भर सकता है, और साथ में एंड में टीजीटी का जो एग्ज़ाम आपका होने वाला है उसकी आप नोट्स कैसे ले सकते हो ताकि आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सके, उसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से बिना टाइम को गवाए हुए। डेट ऑफ पब्लिकेशन है वे 12/9, आज के दिन ये आई है। आपका जो फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट होगा वो 18 सितंबर से है और 9 अक्टूबर तक आप इस फॉर्म को भर सकते हो, ठीक है। तो आपके पास करीब करीब काफ़ी दिन आपको मिल जा रहे हैं। 21-22 दिन आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, तो आप आराम से इस फॉर्म को भर सकते हो, ठीक है। फटाफट से चलते हैं। अब इसके अंदर आपको इसके अंदर मैं टोटल आपको दिखा देती हूँ कितनी आपकी पोस्टें आई हुई हैं। तो आई होप ये विजिबल है आप सभी को, और ये पूरा पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर भी भेज दूंगी। टीचिंग गोल्स नाम से सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। चलिए, टीजीटी पंजाबी की टोटल 104 पोस्ट आपको दिखाई दे रही है। जनरल की है 39 पोस्ट, एससी की 18 है, बीसीए की 14 है, बीसीबी की 8 है, ईडब्ल्यूएस 11 है, ईएसएम जनरल 7 है, ईएसएम एससी 2 है, और ऐसे करके आपकी पूरी कितनी हो रही है, पीडब्ल्यूडी 1 यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे करके आपकी 104 पोस्ट यहाँ पर टोटल हो रही है, जो कि डिफरेंट कैटेगरीज में बटी हुई है। तो आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं, अगर आपके पास सर्टिफिकेट, आप एलिजिबिलिटी रखते हो, तो आप ये चीज़ें भर सकते हो। अब बात करते हैं कि कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है। तो देखो, टीजीटी के अंदर सबको पता है भाई, जिनके पास डिग्री है वो भी भर सकता है, डिग्री विद बीएड है, या फिर जिनके पास डिप्लोमा है आप इस फॉर्म को भर सकते हो। बट आपका जो एचटेट है वो पंजाबी के अंदर क्लियर होना चाहिए है। आपके पास एचटेट का सर्टिफिकेट हो इन पंजाबी, ठीक है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। फिर भी यहाँ पर दिया गया है बैचलर डिग्री बताई गई है, 50% मार्क्स आपका एटलीस्ट होना चाहिए, और पंजाबी आपका या तो इलेक्टिव सब्जेक्ट हो या तो आपने इलेक्टिव लिया हो, ऑनर्स अगर किया है तो आप भर ही सकते हो, और पंजाबी आपका टीचिंग सब्जेक्ट होना चाहिए। ये चीज़ मैं हमेशा बोलती हूँ, फिर भी आपके इतने डाउट्स रहते हैं। देखो, पंजाबी जो है आपका, जो ये बीटीसी, जेबीटी, डीएड है, बीएड है, इन सभी में ना आपका जो पंजाबी है एक टीचिंग सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। टीचिंग सब्जेक्ट तो पता है ना, हम सभी लोग अपना सब्जेक्ट चूज़ करते हैं। जब हम लोग डिप्लोमा करते हैं या फिर बीएड करते हैं तो हम अपना जो सब्जेक्ट है वो चूज़ करते हैं। तो आपने पंजाबी को एज ए टीचिंग सब्जेक्ट चुना हो तो डिप्लोमा वाले भर सकते हैं, बट इसमें यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है पंजाबी आपका टीचिंग सब्जेक्ट हो। साथ ही अगर आपकी बैचलर डिग्री है किसी भी यूनिवर्सिटी से विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, जिसमें पंजाबी आपका इलेक्टिव ऑनर सब्जेक्ट है और पंजाबी आपका टीचिंग सब्जेक्ट है बीएड के अंदर भी, ठीक है। वही चीज़ें आपको यहाँ पर बताई गई है कि आपने अगर यहाँ पर भैया अगर आपने बैचलर कर रखा है, ठीक है, और आपने साथ के साथ अगर आपने बीटीसी, जेबीटी, डीएड कुछ भी अगर कर रखा है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। बस आपका जो पंजाबी है वो टीचिंग सब्जेक्ट होना चाहिए है। उसके साथ साथ अगर आपने बीईएल का 4 साल का कोर्स कर रखा है 50% मार्क्स के साथ, और पंजाबी आपका सब्जेक्ट है, तो भी आप भर सकते हो। प्लस में आपको क्या बताया गया भाई, बीए बीएड वाले भी 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है, वो भी यहाँ पर भर सकते हो। और जो चीज़ बहुत ही बढ़िया वाली है वो ये है, और ये चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं एचटेट आपको क्वालिफाई करना है, फिर भी न जाने क्यों लोग केस कर देते हैं कि हम सीटेट के बेस पे भरेंगे। सीटेट के बेस पे आप तुम कैसे भर दोगे, लेकिन फिर भी ठीक है, अब केस कर दिया तो ठीक है, उनको एंटरटेन किया जा रहा है। सर्टिफिकेट ऑफ हैविंग क्वालिफाइड हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एचटेट, जिसको पहले स्कूल एसटेट भी बोला जाता था, पंजाबी सब्जेक्ट में आपका क्लियर हो, और ये आपकी बेसिक से जानकारी है, इसको तो आप सभी समझ ही पा रहे हैं, ठीक है।
रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर प्रोवाइडेड है, आप अच्छे से सारे चीज़ों को अपने अकॉर्डिंगली अच्छे से पढ़ लेना। 33% पोस्ट जो है इस कैटेगरी में रिजर्व है वुमेन के लिए, तो आप इस चीज़ को भी अच्छे से कर लेना। टीचिंग एक्सपीरियंस के बारे में बात करा गया भी, आपके एक्सपीरियंस के नंबर आपके काउंट होते हैं, और ये एक्सपीरियंस आपको कहाँ से चाहिए होता है ये चीज़ें मैं आपको बहुत बार बता भी चुकी हूँ। आप तसल्ली से आराम से इन चीज़ों को बैठ करके पढ़ना। एज का रिलैक्सेशन दिया गया है, शेड्यूल्ड कास्ट में 5 साल का है, बैकवर्ड क्लास में 5 साल का है, डिसेबल्ड पर्सन है तो 4 साल का है, और अगर आप डिसेबल्ड विद PWD इसके अंतर्गत आते हैं तो फिर आप प्लस 5 साल आप इसमें और मान सकते हो। बाकी आप चीज़ें आराम से पढ़ सकते हो। अगर आप वाइफ ऑफ मिलिट्री पर्सनल है जो कि डिसेबल हो गए मिलिट्री सर्विस में तो 5 साल का रिलैक्सेशन है। विडो है तो विडो का सर्टिफिकेट भी लगता है तो उसके लिए भी आपको रिलैक्सेशन मिलता है, तो 5 साल इसके लिए आपको दिया गया है। अगर आप जुडिशली लीगल तरीके से अगर आप सेपरेटेड हैं, ठीक है, तो वो भी मोर देन 2 ईयर्स, तो आपको फिर 5 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जाता है। अनमैरिड वुमेन को भी 5 साल का दिया जा रहा है भाई, और एक्स सर्विस मैन है तो भी आप अकॉर्डिंगली ये सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है ना। फटाफट से अब आगे देख लेते हैं आपके लिए और कुछ क्या चीज़ें यहाँ पर दी गई है। अब यहाँ पर बात करी गई है फीस की, डिटेल ऑफ फीस आपसे अब देखो जितना हाई फीस ये एस्टेट में रखते हैं ना उतना ही इन्होंने लोवेस्ट फीस रखी है। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हो और अगर आप मेल और फीमेल हो तो आपको 150 रुपया पे करना है, बट ये वही मेल को तो 150 ही करना है, फीमेल वो है जो कि आउट ऑफ हरियाणा है, बिकॉज आउट ऑफ हरियाणा को भी यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है, वो फॉर्म भर सकते हैं अगर उन्होंने एस्टेट क्लियर किया हुआ है। अगर आप हरियाणा से फीमेल कैटेगरी में आते हो तो आपको 75 पे करना है, ठीक है। अगर आपकी कैटेगरी ये है SC BC WS तो आपका मेल का 35 और फीमेल का 18 यहाँ पर रखा गया है। अगर आप PWD कैटेगरी से आते हैं तो आपका नील चार्ज है, यहाँ पर कोई भी पैसा आपको नहीं देना, आप फ्री फंड में अपना फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ओल्ड एडवर्टाइजमेंट नंबर भाई इतना था, ठीक है, ओल्ड कैटेगरी नंबर इतना था। इसके अलावा आपको कुछ ऐसी जानकारी यहाँ पर, हाँ अभी आपका ये भी तो है क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन और एग्जामिनेशन और सिलेबस। आपका सिलेबस जो है वो सेम ही रहने वाला है जो TGT के 11 पोस्ट के लिए सिलेबस आया था भाई आपका, अब इसके लिए थोड़े ना अलग से निकालेंगे, तो आपका सिलेबस तो सेम रहने वाला है। एग्जाम कब होगा अभी कोई भी क्लियरिटी नहीं है इस चीज़ में, अगर सही से सारी चीज़ें चलती रही तो विदिन 2-2.5 महीने में आपका एग्जाम ले लिया जाएगा, ठीक है। अगर सिलेक्शन का क्राइटेरिया पूछे तो आपको सेम चीज़ है, 95% मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, और 5% मार्क्स का जो मुझे सबसे गंदा लगता है ये सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया वाली चीज़ है जो कि एक्सपीरियंस वाला है, ठीक है, जिसके पास नो जॉब का सर्टिफिकेट है, जो कि झूठे भी लोग बनवा लेते हैं, तो ये मुझे बहुत ही गंदी चीज़ लगती है। तो ये 5% वाला रोल जो है आपका ये रहने वाला है एक्सपीरियंस का, सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया का, इसके अंतर्गत जो भी चीज़ें आती हैं सबको आपने ना हर चीज़ का सर्टिफिकेट लगाना होता है, ठीक है। तो हर चीज़ का सर्टिफिकेट होता है, अगर आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट नहीं है, अगर आप उस कैटेगरी में आते हो तो आप बनवा लो, बाद में बड़ी समस्या होती है। तो ये आपके एक्स्ट्रा 5 नंबर है जो कि आपको दिए जाते हैं, ठीक है। चलिए, अब इसके बारे में आगे कुछ भी ऐसा है नहीं, हम अब बात करते हैं। अब इन्होंने देखो रिटर्न एग्जामिनेशन की भी बात करी है भाई, आपका जो पर क्वेश्चन है वो कितना लेके जाएगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सबको पता है। टोटल क्वेश्चन आपसे 100 पूछे जाएंगे, और इस 100 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन आपके जनरल सेक्शन की होंगे और 50 क्वेश्चन आपका पंजाबी सब्जेक्ट से होगा। इस 50 में आपका EVS पूछा जाएगा, ठीक है, आपसे 15 नंबर का, आपसे पेडागोजी पूछा जाएगा, जो साइकोलॉजी है CDP है वो आपका 15 नंबर का आएगा। EVS आपसे 10 नंबर का पूछा जाएगा, 5 नंबर की आपकी जो रोड सेफ्टी है वो पूछी जाएगी, और 20 नंबर से आपका पूछा जाएगा हरियाणा GK। तो ऐसे आपका स्ट्रक्चर रहने वाला है, ठीक है। अगर बात करें तो देखो ये सोशल इकोनॉमिक वेटेज वाली चीज़ है ना, वो सब यहाँ पर है और इसके बारे में बहुत बार बता चुकी हूँ। अगर फिर भी आपको समझना है ना तो ये वाली वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी या फिर आपको लगा दूँगी, ठीक है, जो ऊपर आपको दिख भी जाएगा, ऊपर आई बटन में भी लगा दूँगी। इसको अच्छे से समझाने वाला मैंने बनाया हुआ है, बार बार रिपीट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी कि फैमिली का पर्पज़ क्या है, कौन कौन इसके अंतर्गत आता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हुई है। बाकी नीचे कुछ भी नहीं है, बस एंड में जो है आपको ये पूरे 29 पेज का PDF है और एंड में आपको ये सारे सर्टिफिकेट्स वगैरह दिए गए हैं। आपने इनको निकाल करके अपना जब आपका DV वगैरह होगा तब आपने करवाना होगा, ठीक है। जिसके पिता की मृत्यु हो गई है तो इसके भी कुछ कंडीशंस होते हैं, अगर आप विडो है तो इसका भी आपको सर्टिफिकेट बनवाना होता है, तो ये सारे वो सर्टिफिकेट्स हैं। अब बात कर लेते हैं कि आप प्रिपरेशन कैसे करेंगे। देखो मैंने बताया आपको 50 नंबर का आपका जनरल सेक्शन होता है जिसके अंदर आपको CDP पढ़ना है, EVS पढ़ना है, रोड सेफ्टी पढ़ना है और GK पढ़ना है। तो ये पूरा 50 नंबर का जनरल सेक्शन मैं आपको दे सकती हूँ। मेरे से बहुत सारे 500 प्लस कैंडिडेट ने मेरे से ये नोट्स लिए थे और मुझे बहुत ही अच्छा फीडबैक मिला था कि उनकी काफ़ी हेल्प हुई है। देखो 100% की गारंटी तो आपको
कहीं भी नहीं मिलती कि उन्हीं से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसा कहीं भी नहीं होता है। अगर आप कोई बैच भी परचेज़ करते हो ना, तो भी वहाँ पर 100% की गारंटी नहीं होती। बस मैं आपकी जर्नी को आसान बना सकती हूँ अपने इस नोट्स के थ्रू, और बहुत से लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया भी है। तो अगर आप भी नोट्स को लेना चाहते हैं तो उन सभी की जो प्लेलिस्ट का लिंक है मैं उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी उनके नाम से, ताकि आप अच्छे से चेक कर लो। जो कंटेंट वहाँ पर है वही कंटेंट आपको PDF फॉर्मेट में मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए है तो आप ले सकते हो। 7419055279 पर व्हाट्सअप करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। ये पेड नोट्स होंगे, ठीक है। तो 7419055279 पर आप मुझसे ये सारी चीज़ें ले सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हो, और 50 जो क्वेश्चन होंगे वो आपके सब्जेक्ट के होंगे। सो आई होप आपको चीज़ें सारी समझ में आई है। वीडियो में इतना ही है। ये TGT पंजाबी के काफ़ी मैसेज आते थे कि हमारी वैकेंसी नहीं आई, तो आपकी वैकेंसी फाइनली आ गई है। और भी वैकेंसीज़ आपकी, भाई देखो सबको पता है कि अभी इलेक्शन होने वाले हैं, तो ये ऐसे ही वैकेंसी निकालेंगे। रिजल्ट ना निकाले भले ही, रिजल्ट तो वैसे भी ये बहुत ज़्यादा डिले कर रहे हैं। TGT का आ जाना चाहिए था, बट बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, तो रिजल्ट आए ना आए वैकेंसी ज़रूर लाएंगे, ठीक है। तो वैकेंसी आगे भी आएगी, इसलिए अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखो। और HTET के लिए अगर कोई प्रिपेयर कर रहा है तो आप HTET की तैयारी खींच दो बस, क्योंकि वैकेंसी आपको आगे भी देखने को मिलेगी। वीडियो पसंद आए तो उसको ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए टीचिंग गोल्स को। साथ साथ जो TGT पंजाबी वाले हैं ना, मैंने मैराथन के क्लासेस भी आपको बहुत सारे दिए हुए हैं, सबका लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में। आप तसल्ली से बैठ कर देख लेना, तब जाकर के आप अपने नोट्स लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।